Hello students, I am Rajni Gehlot from Bhaurav Devra Saraswati Vidya Mandir. I am going to continue the chapter Anime. So in this chapter I am telling you about Dr. Sadao and Hana and an enemy who was an American. He was a white man who was brought by them to their houses जो कि in a wounded condition. So the pallor of the unconscious. Now what happened there at the house of Dr. Sadao? Because this was a dirty man, due to the sand of the sea, he was very dirty. That's why Dr. Sadao decided to wash the person, and they informed to their servants. Hannah told about this to her maid Yumi. The pallor of the unconscious man's face moved him first to stop and feel his pulse. So before going to the servants, the doctor checked the face, the pale face of the man. When he saw the pale face of that man, he was worried. That's why he wanted to check the pulses of that person, whether he is alive or not. So firstly he moved to stoop and feel his pulse. उसकी pulse को check करता है. It was faint, but it was there. When he checked the pulses, he found out that it has become fainted. Means उसकी pulse जो थी धीरे धीरे faint हो रही थी, but it was there. Means he was alive. लेकिन pulses थी, धड़कन थी उसकी उसमें. He put his hand against the man's corslet and he also checked his breast. उसके छाती को भी चेक करता है कि क्या मतलब वो सांस ले रही है. एंड द हार्ट टू वॉज येट अलाइव. हार्ट भी उसका अलाइव था. इट मीन्स ही वॉज अलाइव. द हार्ट वॉज डूइंग वर्क. सदा ऑब्जर्व दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन. सदाओ ने ऑब्जर्व किया कि अगर हमने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये शीघ्र ही इसकी डेथ हो जाएगी. द मैन वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25, क्योंकि बहुत ही यंग था, शायद 25 ईयर्स का भी नहीं था. सदाओ ने नोटिस किया. द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट. पहले हमें इसको वॉश करना होगा. हाउएवर द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो. दे डिड नॉट वांट देयर मास्टर टू हील द एनिमी. और लेकिन जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उसको वॉश करने से मना कर दिया. यूमी वॉज द केयर टेकर ऑफ देयर चिल्ड्रन. दे हैड अ डॉटर एंड अ सन ऑफ 3 months. Okay, so Yumi forbade to wash the enemy. After seeing his face, वो उसका चेहरा देखने के बाद एकदम से मना कर देती है. हना से that she will not wash that enemy, that person. Hana washed the man till his upper body was quite clean. Then Hana washed the man herself. Hana उस व्यक्ति को खुद साफ करती है. पहले उसकी बॉडी को, अपर बॉडी को वॉश करती है जब तक वो क्लीन नहीं हो जाती. सदा पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन अ स्टेराइज्ड टॉवल. उसके बाद सदाओ आता है. ही पुट ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट, स्टेराइज करके अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आता है of operation. He keep them on a sterilized towel. और उसको sterilized towel पर instruments को रख देता है. He began to wash the man's back carefully. उसके बाद वो हना की हेल्प करता है उसको टर्न करके उसको बैक साइड को वॉश करने में. He asked Hana to give the anesthetic if he needed it, and he also asked Hana that she will help him to give him anesthesia whenever he needed it during the operation. ऑपरेशन के समय जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हना जो है उसकी हेल्प करेगी उसको एनेस्थीसिया देने में. हना चोक्ड. हना उसको हाँ बोल देती है. हालांकि उससे पहले हना ने कभी उसकी मतलब एनेस्थीसिया नहीं दिया था. एंड ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन बिफोर इट. इससे पहले उसने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था. तो फर्स्टली व्हेन ही सॉ द ब्लड, द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड, शी चोक्ड. जैसे ही वो एकदम ऑपरेशन के समय तेज़ी से बहते हुए ब्लड को देखती है, एकदम से उसको घबराहट होने लगती है, उसे वॉमिटिंग होने लगती है और वो भागकर रूम से बाहर चली जाती है और गार्डन में मतलब वॉमिट करने लगती है. She clapped her hands to her mouth and ran out of the room. He heard her retching
in the garden. She had never seen an operation. डॉक्टर सदाव उसकी उबकाई की आवाज़ सुनता है अपने रूम में, जो कि गार्डन में वो वॉमिट करने की कोशिश कर रही थी। एंड इससे पहले क्योंकि उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था, हालांकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था अपनी वाइफ की, लेकिन उस एनीमी की वजह से ही कुड नॉट हेल्प हर। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर इट, हाउ डिड शी गिव एनेस्थीसिया टू द एनीमी, टू द पेशेंट। सदाव प्रोसीडेड स्विफ्टली, हना केम इन। सदाव जो था अपने काम तेजी से कर रहा था। एज अ डॉक्टर ही वॉज बिजी to do his work. So Hannah came in. When he was doing his work, Hannah entered into the room again. Sadav asked her to saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadav told Hannah that how will she give anesthesia to the patient. She said to her, take a cotton and saturated it with the anesthesia. कहते इस पर कुछ बूंद जो है एनेस्थीसिया की डालो, उसको कॉटन को मतलब उसमें, और उस कॉटन को उसकी नोस्ट्रल्स के पास ले जाकर रखो पेशेंट के। एंड she had to move it away a little when he breathed out, and he also instructed her that when he had started breathe badly, then she will remove it. जब वो अगर तेजी से सांस लेने लगे, हाँफने लगे, तो वो उसको उसकी नॉस्ट्रिल से रिमूव कर ले, हटा दे। It was just near his kidney. Then Sadav got busy. And Sadav started to do his work. He was busy in his work in operation. He felt the tip of his instrument strike against something hard. At the same time, he noticed that he felt that his instrument, tip of his instrument was strike against something hard. उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो उसका जो टिप था वो किसी हार्ड चीज़ से टकराया। So it was just near his kidney, which was just near his kidney. जो hard thing थी वो उसके ठीक किडनी के नियर थी। Then with the cleanest and most precise incision, the bullet was out. और उसने बहुत ही सफाई के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट से उस बुलेट को किडनी के पास से बाहर निकाल लिया। The man quivered, but he was still unconscious. Though at that time the man was also unconscious, but when he pulled out the bullet, he was quivered. कांप गया वो स्ट्रम्बल। जैसे उसने उसको बाहर निकाला बुलेट को, वो एकदम से बेहोशी में भी बुरी तरीके से कांप गया था। Sadav gave him an injection and the man's pulse grew stronger. सदाव ने जब नोटिस किया कि उसकी जो पल्स थी उसके बाद मतलब डाउन होने लगी, कम होने लगी, तो उसने तुरंत उसको बचाने के लिए, उसकी पल्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने उसको एक इंजेक्शन दिया, और उसके बाद उसकी पल्स जो थी और स्ट्रॉन्ग हो गई, मीन्स अब वो नॉर्मल होने लगा था। Hannah had to serve the young man herself, for none of the servants would enter the room, because all the servants forbid to help that enemy. So they did not enter into the room of the enemy, of that white man, of that wounded man. So Hannah had to serve him herself. Hannah को उसकी सेवा खुद करनी पड़ती थी। The man grew stronger day by day. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो जो मैन था डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होने लगा, सही होने लगा। द सर्वेंट डिसाइडेड टू क्विट इफ देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर, एंड देन ऑल द सर्वेंट्स decided that if their master did not will help this person, will give treatment of this person anymore, then they will leave the house of their house. उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उनका एनिमी अभी भी इस व्यक्ति को अपने उनका मालिक अभी भी इस व्यक्ति को अपने घर में छिपा कर रखेगा तो वो उस घर को छोड़ देंगे। एंड ऑल ऑफ देम लेफ्ट द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाव टुगेदर। सबने एक साथ घर को छोड़ दिया। हना कैरीड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर। हना प्रिजनर को मॉर्निंग फूड लेकर जाती है। ऑन कमिंग बैक शी आस्क्ड सदाव why they could not see clearly what they ought to।
और उसके बाद वो सदाओं से बात करते हैं कि वो ये क्यों नहीं देख पा रहे क्लियरली कि हमें कि उन्हें इस व्यक्ति का क्या करना है, अब क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट कर चुके हैं एज अ डॉक्टर, अब आगे क्या करना है उन्हें ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद सदाओं क्या डिसीजन लेते हैं हम अगले उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।